सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क वाली शीट आपको दी गई है, तो चलिए देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर है। और याद रखना भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यही है, जिसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, उत्तराखंड में है। हेमिस नेशनल पार्क, याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख में है ये। चलिए आप बताइए भारत का सबसे छोटा, एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है और कहां पर है। बता चुका हूं मैं आपको कई बार। अगला है पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। बेतला नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पे, ये आपको मिलेगा झारखंड में। जल्दापारा नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पे, पश्चिम बंगाल में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और कहाँ मिलेगा आपको, मणिपुर में मिलेगा। चलिए किस झील पर है ये बताइए। यहाँ पर एक झील है और जब भी मणिपुर की बात आती है हम हर बार पढ़ते हैं उस झील को, बताइए उसका नाम क्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा असम में, एक सिंग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है। नामदफा नेशनल पार्क, अच्छा असम में अभी 2 नेशनल पार्क और बन गए ना, उनके नाम भी बताइए। अभी नए नेशनल पार्क, टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए असम में, उनके नाम क्या है। बाकी नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। दाचिंगम नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पे, बिहार में। और अगर यहां पे ही मैं आपसे पूछ लेता कि दुधवा नेशनल पार्क कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 जून को, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया गया। वर्ल्ड बाइसिकल डे हमने 3 जून को मनाया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने 5 जून को मनाया, जिसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। होस्ट कंट्री था पाकिस्तान, फोकस था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। बताओ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये होता है 7 जून को, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम क्या रही, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। नेशनल फूड डे भी होता है वैसे तो, जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, ये हमने 8 जून को मनाया। और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। थीम क्या रही, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक आप याद रख सकते हो, विश्व समुद्र दिवस भी होता है। ये तो हो गया विश्व महासागर दिवस। मैं बात कर रहा हूँ विश्व समुद्री दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। इस साल हमने 30 सितंबर को मनाया था, 30 सितंबर। एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है वैसे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, वो तो 5 अप्रैल को मनाते हैं। बताओ आप विश्व प्रत्यायन दिवस कब होता है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून को होता है। थीम क्या रही, एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर बताइए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को मनाते हैं। थीम रही एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये हम 13 जून को मनाते हैं।
थीम रही स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा सज्जन जिंदल को। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। स्टील से 2-3 प्रश्न याद रखना जो भी न्यूज़ में थे, जैसे कि किस देश ने ग्रीन स्टील बनाया था अभी? स्वीडन ने, स्वीडन की हाइब्रिड कंपनी ने। CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया किसने? टाटा स्टील ने। और इसी तरह से CO2 कैप्चर करने के लिए दुनिया का पहला प्लांट शुरू किया था, आइसलैंड में हुआ था शुरू, और प्लांट का नाम है ओरका, ORCA, ओरका। हमारे स्टील मंत्री कौन है यही बता दो? रामचंद्र प्रसाद है। और अभी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन बने थे? अतुल भट्ट बने थे। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे? आलोक सहाय बने थे। ये सारे न्यूज़, जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये करंट अफेयर से हैं, इनको याद रखना। भारत सरकार ने किसे महारत्न का दर्जा दे दिया अभी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, जिसके CMD रविंदर सिंह ढिल्लन है। तो अब आप देखोगे तो महारत्न कंपनियां कितनी हो गई? 11। नवरत्न हो गई हैं 13, और मिनी रत्न तो 73 है। बताओ किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता? रश्मि माधुरी ने। अभी मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था एंड्रिया मेजा ने, जो कि मैक्सिको से हैं। और मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता था वैदेही डोगरे ने। चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट डे कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को मनाया गया। वैसे 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे के रूप में भी मनाया गया, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं वैसे तो इस बार हमने 14 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम थी लव योर आइज। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में भी मनाया गया। और वैसे ई वेस्ट की बात हुई है, ई कचरा के मामले में टॉप पे चाइना है। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला था? चलो ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अगला देखिए, फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एक वियरेबल गेमिंग और ऑडियो ब्रांड है ये फायरबोल्ट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। किस बैंक ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर यानी कि टैक्स एकत्र करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए RBI के द्वारा अनाधिकृत किया गया इंडसइंड बैंक को? इंडसइंड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। CEO सुमंत कठपालिया है। किस बैंक ने देश भर में माइक्रो ATM शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके MD CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में। बताओ ओरावेल स्टेज लिमिटेड ने किसे स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा दीपा मलिक को, जो कि वर्तमान में पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा जयपुर में। किस राज्य की पुलिस के द्वारा तेजस्विनी पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा दिल्ली। तो बताइए इफ्को के अध्यक्ष का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? बलविंदर नकई। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। बताइए किस राज्य के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग कलाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया अमित खरे को। CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? सत्या नडेला को, माइक्रोसॉफ्ट के CEO है ये। ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया त्रिपुरा में, त्रिपुरा के अगरतला में। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, उसने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो आंसर होगा भारत को। बताइए RBI ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है? तो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसे मिलेगा? जेम्स संगमा को, मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं ये। पेटा मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। बताओ सरकारी कर्मचारियों को राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया किस राज्य ने? हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। बताइए कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन यानी कि रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बन गया है? तो आंसर होगा भारत। यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पे है चाइना। इसको जारी किया वर्ल्ड बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास।
बताइए भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है 2021 से 2025 तक के लिए। किसे साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला, बेरिल थंगा को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत, जो कि इसका 6ठा संस्करण था, कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा, तो एक बार फिर से इंदौर टॉप पे रहा, सेकंड पे सूरत है और तीसरे पे है विजयवाड़ा। राज्यों की कैटेगरी में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत मिला इनको ये सम्मान। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, तो आंसर होगा प्रकाश पादुकोण को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। किसने अपना पहला उपन्यास जिसका नाम है लाल सलाम, इसको लिखा है, तो आंसर होगा स्मृति ईरानी ने, महिला व बाल विकास मंत्री हैं ये। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को। इस बार की थीम थी अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। भारत की पहली 3D नेत्र शुल्क चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा चेन्नई में। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता पूजा बदलानी ने। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और किस NGO को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा प्रथम को। तो गाइज ये था आज का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप फेसबुक पे, इसको एक बार शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।